माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो कि नीट 2024 में पूछे जा सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। पेनक्रियाटिक जूस को कौन स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के अंदर, कौन हेल्प करता है? उसका आंसर है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। और कोलिसिस्टोकाइनिन का दूसरा काम क्या होता है? ये करता है गाल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन। तो दो काम हो गए, एक तो पेनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन के लिए, पेनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट कर रहा है तो पेनक्रियाटिक जूस का रिलीज करवा रहा है। समझ में आ रही है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन एक तो क्या कर रहा है, पेनक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा है, उसकी वजह से पेनक्रियाटिक जूस का रिलीज हो रहा है, साथ में गाल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, कोलिसिस्टोकाइनिन। और कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं? एक होता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन और क्या? सिक्रेटिन भी हेल्प करता है पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करने में। ये क्या करता है? बाइकार्बोनेट आयन का रिलीज करवाता है। किसमें? रिलीज इन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयन को डालने में कौन हेल्प कर रहा है? सिक्रेटिन। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दिए हुए कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन तो आंसर जाएगा कोलिसिस्टोकाइनिन। दूसरा क्वेश्चन है पेनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियाज आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सेल्स। मतलब जूस को अलग सेल प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन को अलग सेल प्रोड्यूस करते हैं। पेनक्रियाज के अंदर दो तरीके के सेल होते हैं। हार्मोन को सीक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन्स। इसके अंदर होते हैं तीन तरीके के सेल, एक होते हैं अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। अल्फ़ा सेल क्या सीक्रेट करता है? ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन। डेल्टा सेल क्या सीक्रेट करता है? सोमेटोस्टेटिन। और एक और सेल होते हैं PP सेल, वो सीक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या सीक्रेट कर रहे हैं? हार्मोन्स। कौन से हार्मोन? पेनक्रियाटिक हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन हो गए? अल्फा सेल सीक्रेट कर रहा है ग्लूकागोन, बीटा सेल सीक्रेट कर रहा है इंसुलिन, डेल्टा सेल सीक्रेट कर रहा है सोमेटोस्टेटिन और PP सेल सीक्रेट कर रहे हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर ये चार तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। अब बचा पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? पेनक्रियाटिक जूस आता है सेल्स ऑफ एसिनाई। काफ़ी सारी सेल्स गुच्छे के अंदर प्रेजेंट होती है, ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होती है काफ़ी सारी सेल, इनको बोलते हैं एसिनाई। ये एक एसिनाई हो गया, इसके अंदर कई सारी सेल्स प्रेजेंट होगी। एक एसिनाई के अंदर एक एसिनाई होगी, उसके अंदर कई सारी सेल्स प्रेजेंट होगी, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसिनाई। और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनको बोलेंगे सेल्स ऑफ एसिनाई। तो सेल्स ऑफ एसिनाई क्या सीक्रेट करती है? वो सीक्रेट करती है पेनक्रियाटिक जूस। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एसिनाई के बीच में क्या प्रेजेंट है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो काफ़ी सारे सेल्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं एसिनाई। इन एसिनाई के अंदर जो सेल्स हैं उनको बोलेंगे सेल्स ऑफ एसिनाई। ये सीक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। अब इनके बीच में प्रेजेंट होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनके अंदर चार तरीके के सेल्स होते हैं, वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स। तो दो अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होती है पेनक्रियाज में, एक होती है सेल्स ऑफ एसिनाई, एक है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये दोनों अलग अलग चीज़ें सीक्रेट कर रही है। एसिनाई सीक्रेट कर रही है पेनक्रियाटिक जूस और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेट कर रहे हैं एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स या पेनक्रियाटिक जूस। समझ में आ रहा है? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ही एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे सारे। अब आता है सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय। मतलब गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन को कौन स्टॉप करता है? जैसे मान लो इसके अंदर फूड का डाइजेशन हुआ स्टोमक के अंदर, अब फूड चला गया डुडेनम में, स्टोमक से फूड चला गया डुडेनम में। अब यहाँ पर डाइजेशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे फूड नहीं है, तो गैस्ट्रिक सीक्रेशन को स्टॉप करना होगा। अब इस गैस्ट्रिक सीक्रेशन को बंद कौन करता है? वो बंद करते हैं एंटेरोगेस्ट्रोन। एंटेरोगेस्ट्रोन कहाँ से आते हैं? ये डुडेनम से आते हैं। डुडेनम सीक्रेट करती है इनको, ये ब्लड के अंदर जाएंगे,
यहाँ से डुडेनम से ब्लड में जाते हैं, ब्लड से फिर वो जाते हैं स्टोमक पे। ब्लड पहले डुडेनम सीक्रेट करेगी इनको ब्लड में, ब्लड से जाएंगे स्टोमक के अंदर, फिर वहाँ पे जाके इनको स्टॉप कर देंगे गैस्ट्रिक सीक्रेशन को। तो आंसर हो गया डी। अब ये क्वेश्चन देखो, विच एंजाइम्स आर लाइकली टू एक्ट ऑन बेक्ड पोटैटोज। बेक्ड पोटैटो है जिसको किसी आदमी ने खाया, ईटन बाय ए मैन। अब उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स एक्ट करेंगे फ्रॉम माउथ एंड एज इट मूव डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एक पर्सन ने पोटैटो खाया, जो कौन सा था, बेक्ड पोटैटो। पोटैटो के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होती है, स्टार्च। अब वो पूछ रहा है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स काम में आएंगे डाइजेशन में, फ्रॉम माउथ टू पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। मतलब माउथ से स्टार्ट होगा और पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से एंजाइम्स काम में आएंगे। तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ के अंदर। माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज। फिर वो जाएगा स्टोमक में। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बहुत कम अमाउंट में होता है, नेग्लिजिबल। फिर कहाँ पे होता है डाइजेशन, फिर होता है डुडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पर क्या होते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो पेनक्रियास सीक्रेट करता है, वो एक्ट करेंगे स्टार्च के ऊपर। फिर डाइसेक्राइडेज आएगा, वो भी एक्ट करेगा किस पर, डाइसेक्राइड पे। तो इसका आंसर होगा डी। सलाइवरी माइल्टेज तो ऐसा कोई एंजाइम्स ही नहीं होता माउथ के अंदर, तो गलत हो गया। पेनक्रियाटिक अमाइलेज नहीं आएगा डायरेक्ट, पहले सलाइवरी अमाइलेज आएगा, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, माउथ के अंदर। तो ये भी गलत है। डाइसेक्राइडेज भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ना कि माउथ में। तो माउथ में तो सलाइवरी, ये ऐसे पूछ रहा है फ्रॉम द माउथ, तो माउथ में सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज आएगा। क्वेश्चन देखो, डुडेनम इज कैरेक्टरिस्टिक्स बुन्नर्स ग्लैंड विच सीक्रेट टू हार्मोन्स कॉल्ड। अब बुन्नर्स ग्लैंड का प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है सब म्यूकसल लेयर में। ये भी क्वेश्चन आता है कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है, सब म्यूकसल लेयर। ये सीक्रेट करती है सीक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसी के। तो इसका आंसर होगा बी। Secreted cholecystokinin are digestive hormone. They are secreted in। तो मैंने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, कहाँ सीक्रेट हो रहे हैं, डुडेनम। तो इसका आंसर होगा बी, डुडेनम। The food having fully undergone mechanical and chemical digestion inside the stomach। स्टोमक के अंदर जब फूड का पूरा डाइजेशन हो जाता है केमिकली और मैकेनिकली, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है काइम के अंदर। काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसा होता है, एसिडिक सेमी फ्लूइड मॉलिक्यूल। ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, सेमी फ्लूइड मॉलिक्यूल होता है। ना तो पूरा फ्लूइड होता है ना पूरा सॉलिड होता है, सेमी फ्लूइड होता है और एसिडिक होता है। तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्टोमक के अंदर, तो ये फूड जो डाइजेस्टेड पार्टिकल है उनको क्या बोलेंगे, काइम। अब ये काइम कहाँ चल जाएगा, डुडेनम के अंदर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका आंसर होगा डी। अब आएगा बुन्नर्स ग्लैंड अकर इन सब म्यूकोसा ऑफ डुडेनम। अब ये क्वेश्चन देखो, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। अब आता है रेनिन। अब ये कौन सा रेनिन है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, स्पेलिंग होगी RENNIN। ये वाला रेनिन है ना, रेनिन दो थे, स्पेलिंग याद रखना। एक तो हो गया ये रेनिन, ये कहां से सीक्रेट हो रहा है, ये सीक्रेट हो रहा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। तो ये वाला रेनिन हो गया RENIN। ये कहां से सीक्रेट हो रहा है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। और एक हो गया रेनिन RENNIN। ये कहां से सीक्रेट हो रहा है, ये सीक्रेट हो रहा है, ये सीक्रेट हो रहा है स्टोमक में। समझ में आ रही। तो ये वाला रेनिन RENIN ये सीक्रेट हो रहा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी,
और ये वाला RENNIN, तो स्पेलिंग का ध्यान रखना। तो ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, ये वाली स्पेलिंग सही है। तो ये वाला कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? ये सीक्रेट हो रहा है स्टोमक से। और इसका काम क्या होता है? मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। मिल्क डाइजेशन में क्या करता है? ये कैसिन प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इनिशियल स्टेप ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन मिल्क। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन डाइजेशन होता है उसका इनिशियल स्टेप कौन कराता है? इनिशियल स्टेप कराता है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है? कैसिन प्रोटीन को प्रोकैसिनोजन में कन्वर्ट करता है। इतना याद रखो, मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके अंदर? इनिशियल स्टेप में। इनिशियल स्टेप ऑफ मिल्क प्रोटीन डाइजेशन। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका इनिशियल स्टेप कौन कराता है? रेनिन कराता है। किसके अंदर कराता है? ओनली इन इन्फेंट। ओनली इन इन्फेंट, ये याद रखना, क्योंकि ये केवल इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होगा। अडल्ट के अंदर ये एंजाइम एब्सेंट होता है। समझ लेना ये। तो ए का किससे करेंगे? मिल्क प्रोटीन। ए का हो गया थर्ड से। अब एंटेरोकाइनेस क्या करता है? एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो एंटेरोकाइनेस किस पे एक्ट करेगा? ट्रिप्सिनोजन। तो बी का हो गया फोर्थ। तो ये दोनों तो कट गए, इन दोनों में से एक होगा। अब हो गया ऑक्जेंटिक सेल ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसका हो गया सेकंड। अब आइए ऑक्जेंटिक सेल, जिनको और क्या बोलते हैं? पेराइटल सेल। ये क्या सीक्रेट करते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कराता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है, जो कहां से आ रहा है? ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल से। तो सी का हो गया फर्स्ट और रेनिन का हो गया थर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट हो गया। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या है? ए। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वाशियोर्कर डिजीज इज ड्यू टू। ये मेनली किसकी वजह से होती? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। और मारसमस किसकी वजह से होता है? मारसमस किसकी वजह से होता है? मारसमस होता है प्रोटीन प्लस कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। तो क्या हो रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वाशियोर्कर और मारसमस में। क्वाशियोर्कर में क्या है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी है डाइट में। मतलब छोटा बच्चा है जिसके डाइट के अंदर किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है छोटे बच्चे की डाइट में। बाकी सब चीजें वो खा रहा है नॉर्मली, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंट है डाइट के अंदर। और जो मारसमस वाला बच्चा है, मारसमस वाले बच्चे में कहीं की कमी है? प्रोटीन की भी कमी है और कैलोरी की भी कमी है। तो दोनों चीज की कमी है, कैलोरीज की भी कमी है और प्रोटीन की भी कमी है। तो क्वाशियोर्कर के पेशेंट के अंदर प्रोटीन की कमी होती है और मारसमस के पेशेंट में कैलोरी की भी कमी है और प्रोटीन की भी कमी है। यानी कि वो पेट भर के खाना ही नहीं मिल रहा। किसको? मारसमस के पेशेंट को। मारसमस के पेशेंट को पेट भर के खाना नहीं मिल रहा, कैलोरी भी नहीं मिल रही और प्रोटीन भी नहीं मिल रहा। क्वाशियोर्कर के पेशेंट में उल्टा है, उसके अंदर उसको खाना तो मिल रहा है प्रॉपर, पेट भर रहा है उसका, लेकिन उस खाने के अंदर किसकी डेफिशिएंसी है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। समझ में आ रहा है? तो क्वाशियोर्कर का पेशेंट है, उसके अंदर प्रोटीन नहीं है डाइट के अंदर। खाना तो बहुत खा रहा है, वो खा रहा है, राइस खा रहा है, साथ में रोटी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, लेकिन प्रोटीन नहीं खा रहा उसके साथ में। तो प्रोटीन डेफिशिएंट है क्वाशियोर्कर के पेशेंट के अंदर। और मारसमस के पेशेंट में क्या है? खाना वो खा रहा ही नहीं है, तो कैलोरी भी नहीं खा रहा, साथ में प्रोटीन भी नहीं खा रहा, मतलब उसको खाना ही नहीं मिल रहा खाने को। तो क्वाशियोर्कर में क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकम्पेन्ड विथ कैलोरी डेफिशिएंसी। तो यही आंसर होगा। प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो होती है लेकिन कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। खाना तो बहुत सारा खाएगा लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं होगा। किसके अंदर? क्वाशियोर्कर के पेशेंट के अंदर। मारसमस के पेशेंट के अंदर क्या है? उसको खाने को खाना ही नहीं मिल रहा, तो उसको कैलोरी भी नहीं मिल रही और प्रोटीन दोनों नहीं मिल रहा। तो इसका आंसर हो गया ए। अब अपन देखते हैं एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन के कई सारे कारण होते हैं। तो एक तो कारण हो गया एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग,
एक हो गया ओवर ईटिंग, एक हो गया स्पाइसी फूड, और एक हो गया इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन। तो क्या क्या कारण हो गए? एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग मतलब बहुत ज्यादा खाना खा लिया, स्पाइसी फूड खा लिया ज्यादा, और इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन हो रहा है। तो ये सब कारणों की वजह से क्या हो सकता है? इंडाइजेशन। एंजाइटी कब होती है अपन को? जब अपन एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम्स के अंदर अपन को क्या होती है? एंजाइटी। तो उसकी वजह से भी अपन को क्या हो सकता है? इंडाइजेशन हो सकता है। तो कई पर्सन होते हैं जिनको एग्जाम्स की वजह से एंजाइटी होती है, और एंजाइटी की वजह से उनका पेट खराब हो जाता है। तो कई लोगों का पेट खराब हो जाता है एग्जाम्स के टाइम। क्यों हो जाता है? ड्यू टू एंजाइटी। एंजाइटी की वजह से क्या हो रहा है? उनका इंडाइजेशन हो रहा है। और कई लोग क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बाहर का खाना खा लेते हैं, उनकी वजह से इंडाइजेशन हो जाता है। कई लोग स्पाइसी फूड खा लेते हैं। कई लोगों के अंदर एंजाइम्स का सीक्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होता है, इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन। समझ में आ रहा है? कई लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है? तो रेनिन होगा। रेनिन सिर्फ इन्फेंट में प्रेजेंट होता है। और साथ में क्या होगा? पेप्सिन होगा, पेप्सिनोजन। साथ में और क्या होगा? एचसीएल होगा, एचसीएल होगा। और क्या होगा? साथ में लाइपेज भी होगा। लाइपेज बहुत कम अमाउंट में होता है, क्योंकि फैट का डाइजेशन मेनली कहाँ पे होता है? फैट का डाइजेशन मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट का डाइजेशन स्टोमक में बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में। तो एक तो रेनिन होगा इन्फेंट में, अडल्ट के अंदर ये एब्सेंट होता है। पेप्सिनोजन होगा, जो एचसीएल की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एचसीएल होगा, लाइपेज होगा। तो ऑप्शन देखो, पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन। तो आंसर हो गया बी। अब ये क्वेश्चन देखो, रेनिन एक्ट्स ऑन, रेनिन कब किस पे काम करता है? रेनिन के एक्ट करने के लिए एक तो होनी चाहिए लो पीएच। लो पीएच का मतलब एसिडिक पीएच। जितनी ज्यादा पीएच कम होगी, जितनी वैल्यू कम होगी पीएच की, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। तो अगर पीएच 2 या 3 है तो वो एसिडिक है, अगर वो 7 या 8 है तो वो बेसिक है। समझ में आ रहा है? तो पीएच कैसी होनी चाहिए? लो, यानी कि 2 या 3 या उससे कम होनी चाहिए। और ये कैसे काम करता है? ये केसिन को किस में कन्वर्ट करता है? रेनिन। तो रेनिन कैसे काम करेगा? केसिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? पेरा केसिन में। तो पहले रेनिन क्या करेगा? केसिन को पेरा केसिन में कन्वर्ट कर देगा। अब पेरा केसिन क्या करेगा? पेरा केसिन बाइंड करेगा कैल्शियम के साथ, फिर बना देगा कैल्शियम पेरा केसिनेट, जिसको बोलते हैं अपन कर्ड, दही। तो रिएक्शन क्या हो रही है? रेनिन एंजाइम सबसे पहले जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है केसिन, उसके ऊपर सबसे पहले कौन काम करेगा? स्टोमक के अंदर इन्फेंट के अंदर एक एंजाइम होता है रेनिन, वो क्या करेगा? केसिन को पेराकेसिन में कन्वर्ट करेगा पहले। फिर पेराकेसिन कैल्शियम के साइड बाइंड करके बनाएगा कैल्शियम पेराकेसिनेट, जो होता है कर्ड। अब कैल्शियम पेराकेसिनेट पे कौन एक्ट करेगा? पेप्सिन। उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन्स में। और ये सब रिएक्शन किसके अंदर हो रही है? केवल इन्फेंट के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि रेनिन केवल इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो रेनिन एक तो एसिडिक पीएच पे काम करेगा, और वो केसिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? कैल्शियम पेराकेसिनेट के अंदर। तो पहले वो पेराकेसिन में करेगा, फिर पेराकेसिन कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम पेराकेसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिल्क चेंजिंग केसिन इंटू कैल्शियम पेराकेसिनेट एट 1 से 3 पीएच में, यानी कि एसिडिक पीएच हो गई। तो आंसर हो गया डी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, डुडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बुनर्स ग्लैंड विच सीक्रेट 2 हार्मोन्स कॉल्ड। ये मैंने बता दिया कौन कौन से, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। बी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस के क्या क्या कंटेंट होंगे वाइल पोर्ड इनटू द डुडेनम। इसका कहने का मतलब है
ये पेनक्रियाज है और ये डुडेनम है। तो पेनक्रियाज जब अपने सीक्रेशन डुडेनम में डालेगा, पेनक्रियाज से निकल के इसके पेनक्रियाटिक जूस कहाँ आ गए, डुडेनम के अंदर आ गए पेनक्रियाटिक जूस। इस टाइम के अंदर, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के वक्त इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। जब ये सीक्रेशन यहाँ से डुडेनम में आ रहे हैं, उस टाइम उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। उस टाइम जब वो सीक्रेशन पेनक्रियाज से होते हुए डुडेनम में आ रहे हैं, उस टाइम पीरियड के बीच में उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। तो एक तो होगा ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन ही प्रेजेंट होगा, ट्रिप्सिन प्रेजेंट नहीं होगा। ट्रिप्सिनोजन बाद में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा जब वो डुडेनम के अंदर आएगा, फिर उसके ऊपर एंटेरोकाइनेज एक्ट करेगा। ये पूछ रहा है जब ये सीक्रेशन यहाँ से यहाँ आ रहे तब, तो अभी तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये कब कन्वर्ट होगा, जब ये यहाँ पे आएंगे और एंटेरोकाइनेज एक्ट करेगा। तो अभी तो इसमें क्या है, ट्रिप्सिनोजन है, कीमोट्रिप्सिनोजन है, सब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, अभी कोई भी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। कीमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, और क्या होगा, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज होगा, न्यूक्लियस होंगे, ये सब एंजाइम्स होंगे। तो ट्रिप्सिन तो होगा ही नहीं क्योंकि एक्टिव फॉर्म है। कीमोट्रिप्सिन भी एक्टिव फॉर्म है, कीमोट्रिप्सिनोजन फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इनएक्टिव फॉर्म में। एंटेरोकाइनेज तो वैसे इंटेस्ट कहाँ से आ रहा है, इंटेस्टाइनल सेल से आ रहा है, पेनक्रियाज से नहीं आता है। तो ये पेनक्रियाटिक जूस का कंटेंट ही नहीं है कौन, एंटेरोकाइनेज। इसका आंसर होगा ए, ट्रिप्सिनोजन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ए यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग ऑन एंटायरली ऑन मदर मिल्क। एक बच्चा है जो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, अपने मदर मिल्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो केवल क्या कर रहा है, मदर मिल्क का इंटेक कर रहा है, विच इज व्हाइट इन कलर। वो कैसे कलर का है, सफेद कलर का है। बट द स्टूल विच इन्फेंट पास आउट इज क्वाइट येलोइश। लेकिन फिर भी जो बच्चा स्टूल को पास आउट कर रहा है वो कैसे कलर का है, येलो कलर का। उसका कारण क्या है, उसका कारण है बाइल पिगमेंट्स। अगर इसके अंदर अडल्ट भी होता, उसका कारण भी क्या होता, बाइल पिगमेंट्स होता। अगर अपन कंटिन्यूअसली दूध पिएंगे यानी कि मिल्क का इंटेक करेंगे, तो भी अपने स्टूल का कलर कैसा होगा, येलो कलर का होगा। क्यों, क्योंकि अपने स्टूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट। तो इसके कारण अपने स्टूल का कलर कैसा होता है, येलो कलर। तो अपने स्टूल का कलर नॉर्मली अपने स्टूल का कलर कैसा होता है, ब्राउनिश या येलोइश कलर का होता है। उसका कारण होता है बाइल पिगमेंट, जो कि कहां से बनते हैं, हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से। और कहां पे बनते हैं, लीवर में। जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है लीवर के अंदर, तो बाइल पिगमेंट यानी कि बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन का फॉर्मेशन होता है। वो जाते हैं स्टूल के अंदर, उनका कलर कैसा कन्वर्ट कर देते हैं, स्टूल को येलो कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर इसके अंदर यंग इन्फेंट की जगह अगर अडल्ट भी लिखा हुआ होता, तो भी इसका आंसर बाइल पिगमेंट ही होता। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यंग इन्फेंट। अगर अडल्ट होगा उसका स्टूल का कलर भी येलो ही होगा, उसका कारण क्या होगा, बाइल पिगमेंट। तो आंसर होगा ए।